क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो अभी अपने फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चमत्कार है। आप, मैं, ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो पूरा सफ़र जो एक विस्फोट से शुरू हुआ था और आज हम तक पहुँचा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। ना समय था, ना स्पेस था, ना गुरुत्वाकर्षण था। बस एक छोटा सा बिंदु था, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस बिंदु में क्या था? सब कुछ। हाँ दोस्तों, सब कुछ। हमारा सूरज, चांद, पृथ्वी, आप, मैं, सब कुछ उसी में था। और फिर हुआ एक बड़ा धमाका। 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ बदल गया। इस विस्फोट को वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। मगर रुकिए, क्या आप जानते हैं कि बिग बैंग के बाद 1 सेकंड कितना ज़रूरी था? पहले 0.0000000001 सेकंड में प्लाज्मा बना। पहले 1 मिली सेकंड में टाइम का जन्म हुआ और पहले 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने। और फिर शुरू हुई मैटर और एंटी मैटर की जंग। दोनों आपस में टकराते और ख़त्म होते रहे, लेकिन थोड़ा सा मैटर बच गया और उसी बचे हुए मैटर से बना हमारा पूरा ब्रह्मांड। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ, मगर रोशनी कहाँ थी? दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होगी, मगर बिग बैंग के बाद पूरे 3,80,000 साल तक ब्रह्मांड में घोर अंधेरा था। इस समय को कहते हैं डार्क एज। क्यों? क्योंकि कोई तारा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। मगर फिर कुछ जादुई हुआ। हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण की वजह से पास आने लगे, दबाव बढ़ा, तापमान बढ़ा और जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले तारे का। उस पल से अंधेरा खत्म हो गया और ब्रह्मांड में चारों तरफ रोशनी फैल गई। अब आगे बढ़ते हैं। 4.6 अरब साल पहले एक नेबुला में फिर से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से बना हमारा सौरमंडल। सबसे पहले बना हमारा सूरज। 90% से ज़्यादा गैस और धूल सूरज ने खींच ली और बाकी बची हुई धूल से बने ग्रह, और उन्हीं ग्रहों में था हमारा नीला ग्रह पृथ्वी। मगर रुकिए, जब पृथ्वी बनी तो वह स्वर्ग नहीं थी, बल्कि नरक थी। ज्वालामुखियों का धमाका, हर जगह पिघला हुआ लावा, और एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था और चारों तरफ जहरीली गैसें। तो फिर सवाल उठता है कि यह स्वर्ग कैसे बना? आज से 4 अरब साल पहले एक मंगल के आकार का पिंड, जिसका नाम था थिया, पृथ्वी से टकराया और इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटा और वो हिस्सा बना हमारा चांद। चांद ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुका दिया और इसी झुकाव से हमें मिले मौसम। बिना चांद के न दिन होते, न रात होते, न मौसम होते और न ही जीवन होता। मगर अभी भी पृथ्वी पर पानी नहीं था और बिना पानी के जीवन असंभव था। तो पानी कहाँ से आया? आज से 3.9 अरब साल पहले शुरू हुई एक महाप्रलय। हजारों लाखों धूम्रकेतु पृथ्वी पर बरसने लगे और हर धूमकेतु अपने साथ लाया पानी। ये महाप्रलय चली सैकड़ों सालों तक और धीरे धीरे पृथ्वी पर बने समुद्र, नदियाँ, झीलें। अब पृथ्वी के पास पानी था, मगर वातावरण अभी भी जहरीला था। CO2, नाइट्रोजन, भाप और कोई ऑक्सीजन नहीं थी। 3.3 अरब साल पहले गर्म ज्वालामुखी के पास पानी में जन्म हुआ सबसे पहले बैक्टीरिया का, जो कि एक छोटा सा एक कोशिका वाला जीव था। और फिर हुआ विकास बैक्टीरिया का, और ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते थे और छोड़ते थे ऑक्सीजन। धीरे धीरे करोड़ों सालों में पृथ्वी ऑक्सीजन से भर गई, मगर अभी भी जीवन सिर्फ पानी के अंदर ही मौजूद था। क्यों? क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर गिरती थीं और ये किरणें जीवन के लिए घातक थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन से बनी ओजोन लेयर, ये लेयर बन गई पृथ्वी की सुरक्षा कवच। अब खतरनाक किरणें पृथ्वी के ऊपर ही रुकने लगी और साथ ही सक्रिय हुआ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। असल में ये क्षेत्र बचाता है सौर तूफानों से। अब पृथ्वी पूरी तरह से तैयार थी जमीन पर जीवन के लिए। और अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। 40 करोड़ साल पहले जंगलों का निर्माण होना शुरू हुआ। 30 करोड़ साल पहले उभयचर जीवों का जन्म हुआ।
23 करोड़ साल पहले धरती के राजा आए, यानी डायनासोर्स। दोस्तों, डायनासोर्स ने पृथ्वी पर पूरे 16.5 करोड़ साल तक राज किया। सोचिए, इंसान तो अभी सिर्फ 25 लाख साल से ही हैं, मगर 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। साथ ही पृथ्वी फिर से नर्क बन गई। ज्वालामुखी, भूकंप, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। मगर कुछ छोटे जीव बच गए, छछूंदर जैसे छोटे स्तनधारी। और इन्हीं से करोड़ों साल बाद जन्म हुआ इंसानों का। और अब आते हैं अपनी कहानी पर। 25 लाख साल पहले धरती पर आया पहला इंसान, होमो हैबिलिस। मगर वो हम जैसे नहीं थे। जंगलों में भटकते थे, कच्चा मांस खाते थे, कोई घर नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे। फिर हमने आग की खोज की और सब कुछ बदल गया। उससे खाना पकाना सीखा, ठंड से बचाव मिली, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। ऐसे ही लगातार विकास होता रहा। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, हम बन गए बुद्धिमान इंसान। 11,000 साल पहले हमने पहली बार खेती की। 4,500 साल पहले सभ्यताओं का निर्माण हुआ और आज टेक्नोलॉजी का युग शुरू हो चुका है। दोस्तों, हमारा ये सफ़र यही नहीं रुकता। आज हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्पेस स्टेशन बना चुके हैं, एआई विकसित कर चुके हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में 200 से भी ज़्यादा अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं, असंख्य तारे हैं, अनगिनत ग्रह मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अकेले नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरे ग्रह पर जीवन जरूर है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हमारी लाइफ का क्या मकसद है? क्या हम सिर्फ जीने के लिए यहाँ हैं या ब्रह्मांड में हमारी कोई भूमिका है? अपने ख्याल नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।